तो अब ये सब करके हिंदू मुसलमान करेंगे, भारत पाकिस्तान करेंगे, भारत बांग्लादेश करेंगे। ये खेल, आखिरी खेल उनका चल रहा है। चलने दो, लागू होने दो। 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा दिया, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं, हमने किया। कश्मीरी पंडित आ गए, पीओ के आ गया, लाने वाले थे। लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला? नहीं निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलेंगे, खेलने दो। देखिए, ये जो समय है, सभी लोग जान रहे हैं कि 2-4 दिन में लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी। उसका वो सारा तिथि निर्धारित होगी और इस बीच में ये लाने का अर्थ यही है, मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि लोगों को कैसे असली मुद्दों से भटकाया जाए। अभी जो देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठकर आया है, वो आया है इलेक्टोरल जो बॉन्ड है और उसके द्वारा जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो सामने आ रहा है और ये आज देश का एक सबसे बड़ा मुद्दा बना है। तो उससे लोगों को भटकाने के लिए जल्दबाजी में इसको लागू किया गया है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 10 साल की कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि किसी तरह से फिर एक बार देश के अंदर ध्रुवीकरण की राजनीति हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति हो। और सीए जाहिर है कि जो बिल लाया गया था उसका एक बड़े पैमाने पर उसका लोगों ने विरोध किया था और विरोध इसलिए किया था कि इसमें भेदभाव था और लोग नहीं चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति संस्कार हमारे देश का रहा है कि हम सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, इसमें किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कोई ऐसा योजना बनाई जाए या ऐसा उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, ये उचित नहीं था। तो ये तो साफ स्पष्ट है कि ये इस समय सीए को लाने का मकसद एक ही है कि इसका चुनाव में कैसे लोगों का ध्रुवीकरण किया जाए और कैसे उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। तो सर, कहीं न कहीं एसबीआई को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं कि एसबीआई? देखिए, एसबीआई चाहती थी कि किसी तरह इस मामले को चुनाव तक टाला जाए और इसीलिए 30 जून का समय उन्होंने मांगा था कि 30 जून तक हम इसका जो डिटेल वर्णन है वो देंगे हम इलेक्शन कमीशन को। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर करके और उसको कहा है, ताकीद किया है कि कल तक आप उसको जमा करिए और 15 तक उसका नोटिफिकेशन करिए कि किन किन लोगों से ये इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों ने खरीदा और किस किस पार्टी को दिया है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से जो धन्ना सेठ हैं उन्होंने अपने फायदे के लिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ उठाया और जो काले धन को सफेद करने का जो प्रयास हुआ है इस दौरान में, वो अपने आप में हम समझते हैं कि इस सदी का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो सर, आखिरी सवाल, आपकी अब अगली रणनीति क्या होगी इन सब चीजों को लेकर, जिस तरह से कानून और एसबीआई का सब चल रहा है? देखिए, हम जनता के बीच में जाएंगे। लोकतंत्र में तो जनता ही का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है और जनता को हम जाकर बताएंगे, उनको शिक्षित करेंगे कि किस तरह से इन्होंने लूटा है पिछले 5 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर को। बल्कि 2016 में ये बिल पास हुआ था। 2016 से लेकर अब तक जिस तरह से काले धन का उपयोग किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने उसका लाभ उठाया, अपने फायदे के लिए इस बिल को लाया था। अब वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद, उनके
डायरेक्शन के बाद अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और इसका पूरी इसकी छानबीन होनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी दिया है कि इस कानून के तहत किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। जो 3 स्टेट्स के अल्पसंख्यक हैं, जो 2014 से पहले यहाँ के नागरिक हैं, सिर्फ उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी। सर, दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज और सबका कहना है कि ये बीजेपी केंद्र सरकार की रणनीतियों में से एक है, तो फिर नहीं, ये कई वर्ष पूर्व लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर चुकी हैं, ये कानून बन चुका है और उनको लगता है कि चुनाव का मौका है तो ऐसा कहने और समझने के लिए स्वतंत्र है। सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की प्ली फिर से खारिज की। उन्होंने 3rd टाइम रिक्वेस्ट किया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, तो आप इस चीज को हमारी पार्टी पैसे के चुनाव में दुरुपयोग के खिलाफ रही है। हम समाजवादी आंदोलन से निकले हुए दल हैं और इसमें पारदर्शिता होगी ऐसा हम सोचते हैं। अदालत के फैसले का हम स्वागत करते हैं। सर, इसी मुद्दे को लेकर के आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है कि ऐसी क्या चीज है जो मोदी जी छुपा रहे हैं एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, तो फिर आप कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल में बड़े पूंजीपतियों से पैसा लेकर के चुनाव लड़ती रही है। उस समय हम भी और भाजपा भी और जनसंघ भी विपक्ष में रहते थे। खड़गे जी जो आरोप लगा रहे हैं वही आरोप हम खड़गे जी की पार्टी पे लगाया करते थे। सर, आज कर्नाटका के बीजेपी के मिनिस्टर ने कहा है कि अगर बीजेपी को आप फिर से जिताएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने में आसानियां होंगी, तो इसको आप हम उनके बयान से असहमत हैं। हम उनके बयान का विरोध करते हैं। हम संविधान में किसी भी संशोधन के विरुद्ध हैं। ये संविधान ही सबको, धर्मों को भी, व्यक्तियों को भी समान अवसर प्रदान करता है। ये परफेक्ट है। वो दोहरा रहे हैं कि इसको संविधान को बदलना चाहिए, क्योंकि वो लोग हमेशा सोशल जस्टिस के खिलाफ है और संविधान में जो सेक्युलरिज्म शब्द आया है उसके खिलाफ है और खास करके बीजेपी और आरएसएस प्रमुख नेता जो हमारे क्या नाम मोहन भागवत जी ये तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। The CAA bill was passed in Parliament. 4.5 years Mr. Modi was sleeping. The rules extension in the subordinate committee, which I was member in the Lok Sabha, got extended for 9 times. And the way they are trying to bring it today is to make the election polarized. Mr. Modi is losing. He is going to be below 220. Therefore, he is trying to polarize it. The last weapon is CAA rules, and to divert from the real issue of electoral bonds, in which the Supreme Court of India slapped the SBI, and today they are asked them to submit the details. It's a diversionary tactics. We know that India's real issues are different. The jobless India, the price rise in India, the farmers' distress as the main issues. Hope that people of India continues to understand the diversionary tactics and punish Modi and Amit Shah.